नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। दोस्तों, ये एक छोटी वीडियो की श्रृंखला है जिसमें कुछ बातें प्रीलिम्स की मैं करूंगा और कुछ बातें मेंस की करूंगा। विषय कौन सा होगा? तो वह विषय होगा भूगोल। तो आज का जो मुद्दा है वह मेंस से संबंधित है। आपकी मुख्य परीक्षा में बहुत सारी चीजों के महत्व पूछे जाते हैं, तो इस श्रृंखला में मैं बहुत सारे और वीडियो लाऊंगा, पर ये पहला वीडियो है अभी, और इसमें हम महत्व पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का। तो आपको पता होगा कि जब हम भारत को भौतिक रूप से विभाजित करते हैं तो कुछ उसके 6 हिस्से बनते हैं, और उसमें से प्रथम हिस्सा आपका कौन सा होता है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आपसे कभी हिमालय का महत्व भी पूछ लिया जाए तो इन्हीं की पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, इन्हीं बिंदुओं का इस्तेमाल करना है। तो आइए समझ लेते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का महत्व अथवा हिमालय का महत्व। तो देखिए, शुरुआत कैसे करनी है? एक इंट्रो से करनी है आपको कि हिमालय पर्वत भारत का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खंड है। यह देश की आत्मा एवं शरीर दोनों है। हिमालय पर्वत का भारत के लिए विशेष महत्व है और इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, अग्रांकित बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस लाइन को, और यहाँ डैश लगा देना है। अब थोड़ा सा विभाजित करने का तरीका भी आपको सीखना होगा। कई तरह से ये उत्तर लिखा जा सकता है, पहली बात याद रखिएगा। यदि आपसे 5 अंकों में पूछा जाए तो बिल्कुल जैसे की पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं को लिखना है। यहां पर संख्या थोड़ा सा पॉइंट्स की ज्यादा है, तो इसमें से आपको छांटना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, कम इंपॉर्टेंट बात कौन सी है ना। तो 5 अंकों के लिए तो आपको मुश्किल से 4 से 6 पॉइंट देखने होंगे, और वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स निकालने होंगे, है ना। और यदि आपसे 200 शब्दों में पूछा जाता है तो ये की पॉइंट्स यही होंगे, और उसके सामने एक एक लाइन का या 1.5 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी आपका होना चाहिए। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो यह चीजें अपने आप ही आने लगती है, कोई बहुत विशेषज्ञ की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि यह एक भौगोलिक क्षेत्र है, भौतिक रूप से हम विभाजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें भौगोलिक महत्व इसका देखना होगा। भौगोलिक या भौतिक महत्व एक ही बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय जलवायु के लिए महत्व। तो हिमालय का या उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का जलवायु के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत महत्व है। ये एक पॉइंट है। तो जलवायु के लिए महत्व है, कैसे है? तो आपको यह थोड़ा सा देखना होगा। आपको एक चित्र के द्वारा मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान रखिएगा, यह जो पॉइंट है, केवल एक पॉइंट का नंबर आपको दिख रहा है। यह आपका 5 अंकों का एक प्रश्न भी बन सकता है, लेकिन वह टॉपिक जो होगा वह आपका जलवायु होगा। भारत की जलवायु जब पढ़ते हैं तब आपसे एक प्रश्न और बनता है कि हिमालय जो है भारतीय जलवायु के दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आप इसको भी सीख लीजिए अभी कि कैसे उस उत्तर को लिखेंगे, और यहां पर आप इसका महत्व तो देख ही रहे हैं। तो 3 दृष्टिकोण से आपको हिमालय का महत्व देखना है जलवायु के दृष्टिकोण से। पहली बात आप यह ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, वह होती है मानसूनी। मानसूनी वर्षा का तात्पर्य यह है कि कुछ हवाएं हैं वो आपके कुछ महीनों तक अरब सागर से स्थलखंड की ओर चलती हैं, और कुछ महीने तक स्थलखंड से अरब सागर की ओर चलती हैं। तो यह रहा हमारा हिमालय। तो जब हवाएं अरब सागर से स्थलखंड की ओर चलती हैं तभी इनमें रहती है नमी, और ये हमारे यहाँ पर क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि इसके बाद चीन देश आ जाता है ना। तो ये जो हवाएं हैं ये कहां पर जाती हैं? हिमालय में टकराती हैं, और जो मानसूनी वर्षा है, जो मानसून है, जो उन मानसूनी हवाओं में नमी है, उसको क्या है? भारत तक ही सीमित कर देती हैं, मतलब उसके पार नहीं जा पाता, और जो वर्षा है उन हवाओं में जो नमी है वो यहीं पर रुक जाती है, हमारे यहाँ ही सारी वर्षा हो जाती है। एक फायदा ये हुआ जलवायु के दृष्टिकोण से, एक महत्व यह है। दूसरा महत्व देखिए आप, भारत का जो विस्तार है लगभग उपोष्ण कटिबंध में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके जस्ट आगे आप थोड़ा सा 45 डिग्री तक चले जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका चालू हो जाएगा, और वहां पर काफी ठंड रहती है। तो साइबेरिया प्रदेश है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे विश्व के मैप में, तो यहां से आती हैं ठंडी हवाएं, है ना, शीत हवाएं चलती हैं, शीत लहर चलती है। तो हिमालय क्या करता है? इन शीत लहरों को रोकने का भी कार्य करता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है और इसके पार होकर ये हवाएं आ नहीं पाती हैं, राइट। तो ये शीत लहर यदि यहां आ जाती तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। यहां पर हमेशा हाई प्रेशर रहता और लो प्रेशर क्रिएट नहीं होता, जिससे ये मानसूनी हवाएं कभी भी उत्तर भारत की ओर नहीं आ पाती और यहां पर कभी वर्षा नहीं होती, है ना। तो इस दृष्टिकोण से भी यह इंपॉर्टेंट है कि भाई साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य करता है। तीसरा महत्व, जेट स्ट्रीम्स हवाओं को क्या करता है? 2 भागों में बांटता है। क्या होता है इससे? तो आपका जो भूमध्य सागरीय इलाका है आप देखेंगे इसी के जस्ट सीधे आएगा आपको यूरोप के जस्ट नीचे, भूमध्य सागर आप जानते हैं। तो क्या होता है? वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चल रहे होते हैं शीतकाल में।
नॉर्मली वहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य का दक्षिणायन हो चुका होता है शीतकाल में, तो क्या होता है वहां पर वो खिसकाव उनका भी हो जाता है और भूमध्य सागर तक आ जाते हैं। और चक्रवात हमेशा चीजों को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो वहां की जो नमी है उसको भी वो ऊपर की ओर उठाते हैं और वहां से चलती हैं कुछ जेट पवनें, जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम्स, जो कि बहुत तेज गति से चलने वाली, कम से कम आपके 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवनें हैं, जिनकी गति 340 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। राइट, तो वो पवनें जो है अपने साथ वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो नमी उनको मिलती है वो लाती हैं, यहां पर हिमालय से आकर टकराती हैं, दो भागों में बट जाती हैं, एक दक्षिण की ओर आती है और एक उत्तर की ओर चली जाती है। तो ये जो इधर की तरफ आई है ये हवा, ये शाखा आपके जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा करती है। इसी को आप नाम देते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और इससे वर्षा जो होती है वो हमारे लिए लाभदायक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। पंजाब इतना छोटा इलाका है, लेकिन उसको सही समय पर पानी मिल जाता है, इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो क्या है उसका उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफी आगे है आपका पंजाब। तो ये इस दृष्टिकोण से आपके जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आपका क्या, हिमालय। 3 पॉइंट्स आपने देखे, एक तो शीत लहर को रोकना, दूसरा मानसूनी हवाओं को रोकना, और तीसरा जेट स्ट्रीम्स के सहारे वर्षा करना। तो ये एक पॉइंट हुआ प्यारे बच्चों, हिमालय के महत्व की बात हम कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, भौतिक महत्व देख रहे हैं, सदा नीरा नदियों का स्रोत। तो हिमालय जो है वहां से कई सारी सदा नीरा नदियां निकलती हैं, जैसे कि आपकी गंगा है, उसकी सहायक नदियां आपकी रामगंगा है, यमुना है, आपकी महानंदा है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनमें हमेशा जल रहता है। कारण क्या है इनमें जल रहने का, तो इनकी जो उत्पत्ति का कारण है वो क्या, हिमनद होते हैं, और हिमनद धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, इनमें जल की पूर्ति बनाए रखते हैं। तो सदा नीरा नदियों का ये स्रोत है, मतलब सदा नीरा नदियां यहां से निकलती हैं, यह ध्यान रखिएगा। देन बात करें उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत, तो यही जो नदियां हैं हिमालय से उद्गमित होती हैं, तीव्र ढाल के कारण वहां पर बहुत सारा काट छाट करती हैं, कटाव करती हैं, और अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती हैं, और उस अवसाद को जहां उनको मंद ढाल मिलती है वहां पर क्या करती हैं, बिछा देती हैं, और मंद ढाल उनको मिलती है मैदानों में। राइट, तो यहां से क्या है, बहुत सारा जो अवसाद है वो आकर मैदानों में बिछ जाता है और आपको उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। ये मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। देन बात करें वन संपदा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, तो आपको हिमालय का पता होगा कि हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है, तो पर्याप्त ऊंचा है हिमालय आपका, और इस ऊंचाई के कारण आपका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैसी, जैसे कि कहीं पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, कहीं शंकुधारी वनस्पति है ना, कोणधारी वनस्पति है, और पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालयी प्रदेश है वहां पर तो आपको वर्षा वन प्राप्त होते हैं, पूर्वोत्तर भारत में आपको पता होना चाहिए। तो ये वन संपदा के दृष्टिकोण से भी क्या है, हिमालय आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब पादप की विविधता यहां पर बहुत ज्यादा हमको मिलती है। बात करें अब आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व में पनबिजली उत्पादन, तो जल विद्युत जो है पर्याप्त दशाएं यहां पर मौजूद है पहाड़ी इलाकों में कि यहां पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके, तो एक आर्थिक महत्व हुआ। खनिज संसाधन, कुछ विशेष प्रकार के खनिज हैं जो आपके यहां के लिए इंपॉर्टेंट है। खनिजों के लिए तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपका प्रायद्वीपीय पठार होता है, किंतु हिमालय में भी कई विशेष प्रकार के खनिज हैं जो पाए जा रहे हैं, जैसे कि उसके गर्भ में कोयले का मौजूद होना, इसके अलावा चूना पत्थर का पाया जाना, इसके अलावा आपको जो हाल ही में आपने घटनाएं सुनी हो तो लिथियम का पाया जाना, जिससे कि आपके ई व्हीकल्स चलते हैं। तो ये खनिजों के दृष्टिकोण से विशेष है थोड़ा सा हिमालय, इसको आर्थिक रूप से आप समझा सकते हैं। फल उद्यान, या कि इस बिंदु को आप कृषि के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, है ना, ये कृषि की बात है, एक्चुअली कृषि के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। तो कृषि की बात कभी आए इंपॉर्टेंट बात की, तो वो महान मैदान है सबसे इंपॉर्टेंट, किंतु इसको भी आपको ऐड करना है, मतलब कृषि के दृष्टिकोण से हिमालय को भी आपको शामिल करना होगा। कैसे कृषि, तो यहाँ पर केसर की खेती होती है जो और कहीं नहीं होती है भारत में, हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यहाँ पर सेव वगैरह जो होते हैं आपके, वो सेव को ठंडा इलाका चाहिए होता है पकने के लिए, है ना, बर्फबारी वगैरह हो जाती है तो उसके कारण वो पकते हैं, और वो बर्फबारी वहीं होगी, मैदानों में तो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सेव वगैरह है या कि आपके केसर वगैरह की खेती है, इसके साथ साथ कुछ विशेष प्रकार की और कृषि है वो यहीं पर हो सकती है केवल, तो कृषि के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप यह याद रखें। देन पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं, जैसे कि बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, बहुत सारी घाटियां हैं, नुब्रा वैली है, सक्सगाम घाट है, हालांकि चाइना में है लेकिन थोड़ा सा देखने में सुंदर है, जा सकते हैं आप देखने, है ना। हिमालय में यदि चीन वाले तिब्बत वाले इलाके में चले जाएं तो कैलाश मानसरोवर का आप यात्रा करते हैं, बहुत सारी झीलें हैं, हिमाचल प्रदेश में है झीलें बहुत सारी, आपके उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं। इसके अतिरिक्त आप बर्फबारी को देखने जाते हैं जो कश्मीर वगैरह में होती है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में होती है। तो पर्यटन के लिए भी बहुत सारी उपयुक्त दशाएं हैं जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ना बाइक राइडर्स को आप जानते हो, लद्दाख वगैरह खूब जाते हैं।
देन बात करें राजनीतिक महत्व की, तो प्रतिरक्षा यानी डिफेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसकी स्थिति को, तो आप देखिए इस बार चीन है और इस तरफ है आपका भारत। तो हिमालय बीच में खड़ा हुआ है, यदि हिमालय ना होता, प्लेन्स होते, ये पठार होते, तो चीन द्वारा बहुत परेशान किया जाता भारत को, है ना। लेकिन क्या है, ये हिमालय है तो सब जगह क्या है, जटिल दशाएं मौजूद हैं, जिसके कारण कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां पर चीन हमको प्रॉब्लम पैदा करता है, लेकिन हमारी वहां सेना खड़ी रहती है। यदि सब जगह दशाएं सेम होती तो चीन परेशान कर लेता, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि सभी जगह की जलवायु, उसके अतिरिक्त इसकी ऊंचाई और वहां की जो भूभौतिक संरचना है वो जटिल है, तो सब जगह से आक्रमण नहीं कर पाता, वो परेशान नहीं कर पाता है। कुछ इलाके हैं जहां पर थोड़ा सा लूप होल्स हैं, कुछ दर्रे हैं, कुछ नीचे इलाके हैं, वहां से चीन आता है, लेकिन हमारी वहां सेना मौजूद रहती है। तो रक्षा के दृष्टिकोण से भी ये हिमालय क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, देन बात करें सीमा का निर्धारण, तो आप देख पा रहे होंगे कि यही हिमालय है जो कहीं ना कहीं हमारे और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण कर रहा है, अलग कर रहा है हम दोनों को। तो सीमा निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है आपका ये हिमालय या कि पर्वतीय प्रदेश। आप इस दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। यहां भी देखेंगे तो म्यांमार से सीमा का निर्धारण करने में भी यह सहायक है। देन बात करें सांस्कृतिक महत्व, तो सांस्कृतिक महत्व में आता है तीर्थाटन। तो आपने अमरनाथ का नाम सुना होगा, वैष्णो देवी मंदिर का नाम सुना होगा, आपने ताबो मठ का नाम सुना होगा, आपने बौद्ध गुरु जो आपके दलाई लामा है वो कहीं ना कहीं आपके कहां पर है, धर्मशाला में स्थित है, उनका सब कुछ है। तो तिब्बतन बौद्ध जो है उनके लिए वो महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप बद्रीनाथ देखते हैं, आप केदारनाथ देखते हैं, ये सब क्या है, ये तीर्थ स्थल है ना, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो ये जो तीर्थ स्थल हैं ये हिमालय में ही स्थित है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि तीर्थाटन के दृष्टिकोण से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उपमहाद्वीप की हमको विशेषता मिलती है। उपमहाद्वीप में आते हैं पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप, इस इलाके को कहा जाता है, भारत बस को नहीं कहा जाता है, ये जो 5 एक कंट्रियां हैं इन सबको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत के नाम पर इस उपमहाद्वीप को जो संज्ञा मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है, इस हिमालयी प्रदेश के कारण ही मिल रही है। और आप देखेंगे कैसे मिल रही है ये, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, सब कुछ पृथक पृथक है, या कि दूसरों से हमको अलग कर रही है। यहाँ पर हिंदू कुछ श्रेणियां हैं, यहाँ पूरा हिमालय का विस्तार है, यहाँ पर आपके क्या है, पूर्वोत्तर श्रेणियों का विस्तार है। तो इसके अंदर का जो भूभाग है, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है ना, श्रीलंका है, ये इलाके का अलग ही, लगभग आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क नहीं समझ में आएगा, बांग्लादेशियों में और भारतीयों में बहुत फर्क समझ में नहीं आएगा, नेपाल और भूटान के लोगों में बहुत फर्क समझ में नहीं आएगा, श्रीलंका के लोगों से बहुत फर्क समझ में नहीं आएगा। तो हमारी जो संस्कृति है वो एक जैसी है। तो इस पूरे इलाके को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, और यह भी एक महत्व की बात है। और यह संज्ञा हमको केवल और केवल हिमालय के कारण मिल रही है, यही हमको दूसरों से क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों लगभग 12 पॉइंट होते हैं आपके हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के महत्व को, जिसको आपने समझा। अब 5 अंकों में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, 11 अंकों में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, आपको यह उत्तर बन जाना चाहिए। तो आज के लिए छोटे वीडियो में इतना ही प्रयास। अगली बार मैं मैदानों का अथवा प्रायद्वीपीय पठारों का महत्व भी आपको बताऊंगा। यदि पसंद आए यह सीरीज तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।